क्यों दोस्त, जिंदगी में सही रास्ते पे जा रहे हो या फिर दुनियादारी, समाज, सोसाइटी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जॉब, बिजनेस, इन सब ने आपकी पर्सनालिटी को कहीं बदल कर रख दिया है। और आज के इस वीडियो में अंक ज्योतिष की मदद से हम यही जानने वाले हैं कि जब आप बनाए गए ना, जब आप धरती पर आए तो यूनिवर्स ने क्या प्लान बनाया था आपके लिए कि आप एक कैसे व्यक्ति बनोगे, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होंगी, आप किस तरह से आगे लाइफ में प्रोसेस करोगे। क्या आप आज भी वही हो या फिर आप बदल गए? इस टॉपिक का नाम है सक्सेस नंबर, जो कि 1 से लेकर 9 के बीच में होता है। उसकी गिनती अभी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट। जब आप इस वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़कर देखोगे ना, सीखोगे, तो आप समझोगे कि कुछ लोग होंगे जो सारी की सारी बातों से रिलेट करेंगे। वेरी गुड। अगर आप सारी बातों से रिलेट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। यूनिवर्स जैसा आपको बनाना चाहता था ना, जो क्वालिटीज आपके अंदर डालना चाहता था, वो आपने सस्टेन की हुई है। लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे और कहेंगे कि 5 बातों से तो एग्री करें, लेकिन 5 बातों में मैं पहले ऐसा था, अभी ऐसा नहीं हूं। इसका मतलब है कि समाज, सोसाइटी ने कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड कर दिया। अगर आपको ये फील हो रहा है कि ना, ये रमेश 5 साल पहले ऐसा था लेकिन रमेश आज ऐसा नहीं है, तो यहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बातें सुनेंगे और बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे। उनके ऊपर इस दुनियादारी और रिश्तेदारी ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है और उनका जो ट्रू नेचर है ना, जो ट्रू पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं बदल गया है इन सबको मैनेज करते करते। तो आप किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, आज के इस पूरे वीडियो के एंड तक आपको जरूर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं या अभी तक खूब वीडियो देखते हैं पंडित जी के, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सक्सेस नंबर का टॉपिक, और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी विशेष होती है। सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है, तो आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और वो वाली डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें आपकी सच में लैंडिंग हुई थी इस दुनिया में। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 14 सितंबर 1990। ठीक है। अभी अगर आपको सक्सेस नंबर निकालना है तो अपनी डेट इसी तरह से लिखिए, और जो ईयर है उसे कट कर दीजिए। यहां पर ईयर का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो आपकी डेट है और जो आपका मंथ है उसको ऐड कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 23। अब इस 23 को सिंगल डिजिट में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 नंबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ का जो सक्सेस नंबर है वो है अंक 5। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, थोड़ी सी इसमें ना कई सारे वेरिएशन होते हैं, इसलिए मैं आपको बड़े आराम से सिखाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000। इसका सक्सेस नंबर क्या है? पहला स्टेप, ईयर को हटा दिया, बस डेट और मंथ को ऐड कर दिया, और सिंगल डिजिट में तो ये ऑलरेडी आ गया। तो इस डेट ऑफ बर्थ का सक्सेस नंबर हो जाएगा नंबर 2। तो ये तो बहुत सिंपल है सक्सेस नंबर निकालना। बस इसमें एक स्पेशल केस ये आ जाता है कि लेट्स सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1986। तो ईयर तो हट गया, 20 + 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि डेट एंड मंथ, और आंसर आएगा 22। जैसे ही 22 आए ना, 22 अगर आपका आ जाए वहीं रुक जाइए। आपको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है। आपका सक्सेस नंबर 22 ही है, 22 है। ये एक स्पेशल केस है। ऐसे ही एक स्पेशल केस और आता है। फॉर एग्जांपल, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1990। तो ईयर तो हमने हटा दिया, 10 + 1 करेंगे तो 11 आएगा। तो यानी कि 11 जब आ जाए तो आप बस वहीं पे अपनी कैलकुलेशन स्टॉप कर दीजिए। इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका सक्सेस नंबर 11 ही है। तो अभी आई होप आपने सीख लिया हो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डेट और मंथ को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अगर 11 या 22 आ रहा है तो कन्वर्ट नहीं करना है। तो आपका सक्सेस नंबर 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ हो सकता है, या फिर 11 या 22 में से कोई एक नंबर हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो अभी कमेंट करिए और बताइए कि आपका सक्सेस नंबर क्या है, और साथ ही साथ अपने जानने वालों का, अपने आसपास वाले लोगों का भी सक्सेस नंबर नोट कर लीजिए। अब एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, और फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, ये वो क्वालिटीज हैं जो यूनिवर्स आपके अंदर चाहता था कि आप बड़े होकर एक ऐसे इंसान बने, जैसी क्वालिटीज मैं आज डिस्क्राइब करूंगा। इनमें से अगर आप सारी बातों से रिलेट कर रहे हैं, वेल एंड गुड। कुछ बातों से रिलेट कर रहे हैं तो आपको उस तरफ जाना है, आपको वैसा बनना है, और आपके अंदर ही है वो पोटेंशियल। वो बातें आपके अंदर भीतर ही हैं, कहीं और से सीखनी नहीं पड़ेंगी। बस उनको फ्लरिश होने का वक्त आपको देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस नंबर 1 के बारे में। अगर आपका सक्सेस नंबर 1 आता है तो आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं जब भी कोई काम करेंगे कि ये काम में ना एक यूनिक टच है, एक अलग अंदाज से ये काम किया गया। इवन अगर आप किसी के बाल भी काट रहे होंगे ना, तो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ एक सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए।
कोई भी काम आप कर रहे होंगे, काम देख के ही पता चल जाएगा लोगों को ये काम XYZ ने व्यक्ति ने किया है, अगर आपका सक्सेस नंबर 1 है। और आप ऐसे ही यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप किसी भी काम को पकड़ें तो एक यूनिकनेस, एक लीडरशिप वाली बात आपके काम में रहनी चाहिए। और लीडरशिप से याद आया कि नंबर 1 वाले लोग लीडर होते ही हैं, ये उस जगह पे सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं जहां पर लीडरशिप इनके हाथों में होती है। वैसे होते अच्छे फॉलोवर भी हैं, लेकिन मन में एक आग लगी रहती है कि भैया जो राजा की गद्दी पे हमको ही बैठना है। ये नंबर 1 की खासियत है, इनोवेटर है, कुछ नया करना, कुछ नए तरीके से करना। सक्सेस नंबर अगर 1 है ना आपका, तो आप चाहेंगे ना कि आई विल डू समथिंग एल्स। इसलिए ये नंबर हमेशा स्टार्टअप की तरफ, नए बिजनेसेस की तरफ, या फिर अभी तक खानदान में कोई विदेश नहीं गया तो मैं विदेश जाऊंगा, इस तरह के काम को करता है। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि आप ना एक प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल प्ले करते हैं, चाहे आप जहां पर भी बैठे हों। आप ना प्रॉब्लम सुनते हैं, मन में तुरंत आपके सोल्यूशन चलने लग जाते हैं, वो भी चारों दिशाओं में, कि ये कर सकते हैं और ये नहीं हो सकता है तो ये कर सकते हैं, फिर ये भी कर सकते हैं। तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर की भूमिका निभाते हैं, चाहे आप जहां पर भी काम कर रहे हो। उसके बाद जो चीज आती है वो है फ्रीडम। आपको ना फ्रीडम बहुत पसंद है, आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है, और आपकी फ्रीडम में अगर कोई बाधा बनेगा तो भैया उसकी खैर नहीं है, आप उसको नहीं छोड़ोगे, भले वो आपका कितना चाहता हो। आपको स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने वाला क्षेत्र चाहिए होता है, जगह चाहिए होती है, और वहां पे सबसे ज्यादा आप अच्छा महसूस करते हैं। इवन एक चीज आप और नोटिस करोगे, सक्सेस नंबर 1 अगर आपका है तो आप जब एक्साइटेड होते हो ना किसी चीज को, तब आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो। यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मनी से भी कोई एक चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है तो वो आपकी सेल्फ स्टीम है, वो आपकी ईगो है। अब यहां पर आप समझौता नहीं कर पाते हो। आप पैसा कम मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको इज्जत नहीं मिल रही, सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। यहां पे देखने वाली बात यह भी है कि अगर आप किसी एक ऐसे क्षेत्र में फंस गए हैं जहां पर आपके इनोवेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर जहां पर आपके स्वतंत्र विचारों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप एक ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते वहाँ पर, बस आप ज़िंदगी के दिन काट रहे होते हैं। तो अगर आपका सक्सेस नंबर 1 है तो ये आग आपके अंदर होनी चाहिए। आप ना आम तौर पे मदद नहीं मांग पाते, आपको ऐसा लगता है ना कि मैं मदद मांगूंगा तो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख सकता हूँ, और इस बात से कभी कभी आपको नुकसान हो सकता है। बड़े आत्म प्रेरित होते हैं, यानी कि खुद से ही प्रेरणा ले रहे हैं कि कल मैंने कैसा काम किया था, आज मैं कैसा काम करूंगा, और बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। अगर बगल में कोई है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और गलती से बॉस ने तारीफ कर दी उसकी, या किसी सीनियर ने तारीफ कर दी, तो मन में आग सी लग जाती है कि इसकी तारीफ हो गई, मेरी क्यों नहीं हुई, मैं इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। ये कॉम्पिटिटिव नेचर इनका बचपन से होता है, पहले बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हुआ करता था, अब जाके कलीग्स के साथ हो रहा है। आपकी पूरी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स, अगर मैं पूछूं ना, ये आंखें बंद करिए और याद करिए कि सबसे अच्छे दिन आपके कौन से थे जो आपको याद हैं, तो वो दिन आपको याद आएंगे जिसमें आपने कुछ अचीव किया था। तो आपका जो ड्राइविंग फ्यूल होता है वो अचीवमेंट होती हैं। आप जब पुरस्कार मिला, जब तारीफें मिली, या जब आपने किसी एग्जाम को क्रैक कर दिया, एनीथिंग, वो चीज़ें आपको याद रहती है, और उन चीज़ों के बल पर ही आपका नेचर डेवलप होता है। और अगर सक्सेस नंबर 1 है, एक लंबा टाइम निकल गया है, आपने कुछ उखाड़ा नहीं है, तो आप बहुत डिप्रेस फील करने लगते हैं, आप लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको चाहिए कि यार जब मैं कुछ अचीव करूंगा ना, तभी तो लोगों के सामने जाऊंगा, तभी तो मुझे थोड़ा सा किंग जैसा फील भी होगा। तो ये है सक्सेस नंबर 1 की सारी क्वालिटीज़। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं इनके बारे में, इनके लिए ना तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये कोई काम करते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कहे बढ़िया काम था, अच्छा काम किया, अरे वाह क्या काम किया, ये तारीफ ये सुनना चाहते हैं। तो अगर आपके आसपास का कोई आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार सक्सेस नंबर 1 है, तो उनकी जेन्युइन तारीफ कर दिया करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है। इनको ना मान्यता, मतलब कि हाँ, अथॉरिटी हमेशा फील करना बेहतर लगता है। इवन इन रिलेशनशिप्स में भी जब ये होंगे ना, तो ये कि अथॉरिटी मेरे हाथ में है, कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँगा उस हिसाब से चीज़ें आगे बदलेंगी, ये इनको बहुत पसंद आता है। अब कमेंट करके बताइए कि आपने सक्सेस नंबर 1 से कितनी बातों से रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगर आपका सक्सेस नंबर 2 आ गया है तो क्या होगा। सबसे पहले तो आप एक इंप्रेशन छोड़ते हैं हर किसी पे कि यार ये व्यक्ति ना बड़ा दयालु है, ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का है, और लोगों के बीच में सामंजस्य या कोलैबोरेशन बनाने के काम करता है, ज़्यादा लड़ता झगड़ता नहीं है, ज़्यादा चीची चूचू नहीं करता है, और अगर बुरा भी लग जाता है तो चुपचाप सुन लेता है, और फिर उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करेगा, ऐसा इग्नोर कर देगा जैसा कि कभी जानता नहीं है, लेकिन झगड़ने नहीं जाएगा, कॉलर नहीं पकड़ लेगा जाकर उसका। ये एक इमेज आप छोड़ते हो आपके आसपास जो भी रहते हैं, इसलिए जो आपकी एक इमेज बनी रहती है वो एक शांति प्रिय व्यक्ति की बनी हुई होती है आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके मन में। लेकिन इसी के साथ साथ आप बहुत कूटनीति भी जानते हो, यानी कि कब कहां कैसे काम निकलता है, कब किसको क्या बातें बतानी है, कब चुप हो जाना है, इसका भी एहसास आपको अच्छे से रहता है। आपका स्वभाव ना
पीसफुल है, सहज है, शांत है, काम नेचर के हो, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी टारगेट में फंसने की आपकी कोई वो नहीं है कि रश 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 लगा दिया कि ये टारगेट पूरा करना है, इतने पैसे इतने करोड़ छापने, नहीं। आपको पीसफुल और शांति का जीवन पसंद होता है। एक शब्द में कहूँ तो यही चीज़ है। आपसे ज़्यादा ना तनाव झेला नहीं जाता, ज़्यादा स्ट्रेस आपसे झेला नहीं जाता। अभी ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप फंस गए जहाँ पे तनाव और स्ट्रेस ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो वो आप अपना जैसा आपको नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को जब तक आप छेड़ोगे नहीं ना, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इनको आप बता दो कि आपको ना ये प्रोजेक्ट करने हैं, वो सुकून से शांति से अपने एक क्यूबिकल में बैठकर आराम से काम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको डंडा करते रहोगे, बार बार पोक करते रहोगे, तो ये वो काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि ये लोग ना प्रेम, लव, रिलेशनशिप्स, इनको बहुत महत्व देते हैं। इनके लिए बर्थडे पे विश करना, किसी को बर्थडे पे किसी को गिफ्ट दे देना, उसके बर्थडे पे किसी को या एनिवर्सरी पे किसी को स्पेशल फील करवाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अपने साथ भी स्वाभाविक रूप से ये चाहते हैं कि मेरे भी जब कुछ स्पेशल डेज आए, स्पेशल ओकेजन्स आए, तो लोग इस बात को समझें। ये वही लोग हैं जो यारों के यार बन जाते हैं और इनसे सब दोस्ती रखना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे लोग हैं ना। इस दुनिया में लोग चंट, चालाक और तेज बनने के चक्कर में प्यारा बनना भूल गए, इनोसेंट बनना भूल गए। लेकिन अगर आपका सक्सेस नंबर 2 है, तो आपकी सफलता का मतलब शांति, कामनेस और कोलैबोरेशन ही है कई सारे लोगों के बीच में। दयालु स्वभाव के हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरों से गहरे संबंध बनाने में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं, और यही आपका की फैक्टर है। अब आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सक्सेस नंबर अगर आपका 3 आ जाता है। सक्सेस नंबर 3 आया है तो डायनामिक हैं, क्रिएटिव हैं, सोशली बहुत एक्टिव हैं, बड़े गतिशील लोग हैं, और समाज में इनको ऐसे ही देखा जाता है। आप ऐसा ही इंप्रेशन दुनिया में छोड़ते हो कि आप ना बहुत मॉडर्न किस्म के हो, और आप बहुत ह्यूमरस हो, आपके जोक बहुत अच्छे क्रैक करते हो। आपको ना अभी जो चल रहा है दुनियादारी में, आप अपडेटेड रहते हो हर एक इन्फॉर्मेशन से, हर एक नॉलेज से, और क्रिएटिविटी तो आपके अंदर है ही। आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आते हो लोगों के सामने, और आप एक ऐसे ही व्यक्ति की तरह जाने जाना चाहते हैं कि जो हंसमुख है, जो जब आता है ना तो लोग हंसने लग जाते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। क्रिएटिव बहुत है, मनोरंजक बहुत है, पार्टी चामर जिसे आप बोलते हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत चतुर है, तेज दिमाग वाला है। समाज में लोग कैसे होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, बॉस से कैसे बातें करनी है, स्कूल वाले दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, और कॉलेज वाले दोस्तों के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, हर तरफ, हर एक ऑडियंस के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में अपनी पर्सनालिटी को इतनी स्विफ्टली, इतनी प्यार से चेंज करता है कि कई बार जब 2 ग्रुप मिल जाएंगे ना, इसके स्कूल वाले फ्रेंड और जॉब वाले फ्रेंड मिल जाएंगे, कहेंगे ये वो आदमी नहीं है जिसको हम जानते हैं। ये इतने प्यार से अपने व्यवहार को बदलते हैं। चुप चुप के तैयारी करने वाले लोग होते हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं मचाते हैं, हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, मास्टर किसी फील्ड में नहीं होते हैं, ज्ञान हर एक फील्ड का होता है, इसीलिए सबसे बेहतर होते हैं। स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा ये हंसमुख मिजाज के होते हैं, आसपास के लोगों की उदासी उड़ाने के नाम से जाने जाते हैं, और जब माहौल गर्म हो जाता है या माहौल बोरिंग हो जाता है तो इनको याद किया जाता है, इनको फ़ोन किया जाता है कि भैया आप आ जाओ और इस नेगेटिविटी को दूर करके हम सबको हंसा दो। इनके लिए फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनसे किसी रिश्ते के बारे में पूछा जाए ना, तो ये फ्रेंडशिप का नाम लेंगे, और इनके मन में 1 या 2 लोगों के नाम होते हैं जिनको ये बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। और ऐसा भी होता है कि आपकी दोस्ती 10 साल चल रही, 15 साल की दोस्ती है, 20 साल की दोस्ती है, जो कि आज की दुनिया में बहुत रेयर है। आपकी सबसे खास बात यह है ना कि आप दूसरों को प्रेरित कर देते हैं। आपके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो आपके या जूनियर्स होंगे, आप ना वो आपसे प्रेरित रहेंगे कि भैया जैसा बनना है या दीदी जैसा बनना है, और आपके अंदर दूसरों को मोटिवेट करने की भी क्षमता होती है कि आप 2 मिनट 5 मिनट किसी से बातें करो और उसका माइंड बिल्कुल चेंज कर दो, और वो जिंदगी को या प्रॉब्लम को देखने का उसका नजरिया बदल के रख दो। ये खास बात आपको यूनिवर्स ने दी है, जन्मजात दी है। आप बताइए कमेंट कर कितनी बातों से आपने रिलेट किया। अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं सक्सेस नंबर 4 की। तो आप सक्सेस नंबर अगर 4 लेकर आए हैं, तो सबसे पहला जो इंप्रेशन आप दूसरों पे छोड़ते हैं वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा गजब की हैं, और आप अभी जो भी काम कर रहे हैं वो एकदम टॉप क्वालिटी का काम कर रहे हैं, और काम से आपको मतलब काम की जो क्वालिटी है उससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा इंप्रेशन आप सामने छोड़ते हैं, यानी कि दूसरे जब आपको देख रहे हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है आपको देखकर कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर से काम करता है, हर एक चीज़ परफेक्ट करना चाहता है। वो जो कहते हैं ना कि परफेक्शनिज्म का एक जोश होता है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, और इसी के साथ साथ
लॉयल, बहुत लॉयल होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या अपने काम के प्रति हो, लॉयल्टी देखने को मिलती है। ईमानदार मिलेंगे, ऑनेस्ट बहुत मिलेंगे आपको। ये कोई काम नहीं हो पा रहा है ना तो बोल देंगे कि सर ये काम इतने दिन में नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ। एस्ट्रोलॉजर होंगे, कुंडली देख रहे होंगे, बोल देंगे कि भैया नहीं चलेगा तुम्हारा रिश्ता, मत पड़ो पिंकी के पीछे, मत पड़ो नेहा के पीछे, छोड़ दो इसको। इतने ब्लंट भी हो जाते हैं कई बार, और ये अपनी ब्लंटनेस को एज अ प्राइड लेते हैं कि मैं ब्लंट हूँ और दुनिया को सच्चाई सुनने की ज़रूरत भी है। तो ये उसको ऐसे घबराते नहीं है कि मैं ब्लंट हूँ तो लोगों को सामने बुरा लग जाएगा। हालांकि जब ये 28-30 की उम्र आती है ना तो दुनियादारी देखकर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से अपना ये व्यवहार नहीं बदल पाते। दैट इज़ वाई आप देखना, अगर सक्सेस नंबर 4 है तो अकेला ही चल रहा है, अकेला ही खेल रहा है, वो अकेले ही मैदान में छक्के चौके सब खुद मार रहा है। क्योंकि आजकल की दुनिया को ना सच्चाई सुनने की क्षमता रह नहीं गई है। लोग क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाते हैं, फीडबैक को ले नहीं पाते, उन्हें बस तारीफें सुननी है। इस वजह से आप जूझते हैं। तो गलती आपकी नहीं, गलती दुनिया की है। दृढ़ निश्चय मिलेंगे आपको। अगर सोच लिया है कि एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद जॉब करनी है, तो एग्जाम के लिए अपना पूरा टाइम देंगे और उसके बीच में ये ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी खास बात जो होती है, जो देखने को मिलती है, सक्सेस नंबर 4 अपनी प्लानिंग के लिए जाना जाता है कि अगर आप इनको कोई काम दे दो कि एक ऑफिस ट्रिप जानी है, गोवा जानी है, तो ये पूरा प्लान बनाएंगे, आइटिनरी बनाएंगे। वो हर एक ग्रुप में होता नहीं है जो 9:30 से 10 बजे हम यहाँ जाएंगे, 12 बजे हम यहाँ लंच करेंगे, ये सब बनाता है। सक्सेस नंबर 4 है। और अगर ये क्वालिटी अभी भी आपके अंदर जिंदा है तो बधाई हो, आप सही जा रहे हो रास्ते में। यूनिवर्स आपको कुछ इसी तरह से बनाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से आपको ये प्रतिभाशाली शिक्षक के रूप में दिखाई देंगे, जो कि स्टूडेंट कहाँ फंसेगा या कोई भी टॉपिक ये सिखा रहे हैं तो व्यक्ति को कहाँ नहीं समझ में आएगा, ये पहले से जान जाते हैं। इसलिए वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर पहले ही कर देते हैं। जब आप इनसे कुछ सीखोगे ना तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा स्कोप नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर वे में आपको हर काम या पढ़ाई करवाई है। भावनात्मक रूप से थोड़े से अलग दिखाई देंगे। ये ना अनुचित चीज़ों के विरोध में बहुत मुखर होते हैं, यानी कि गलत अगर परिवार में भी हो रहा है ना, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ते। अगर फैमिली में भी गलत देख रहे हैं कुछ, तो उम्र में बड़ा है, डजन मैटर, अगर इनको इमोशनली ये फील हो गया कि समथिंग इज रॉन्ग, वो वोकल हो जाएंगे, वो बोलने लग जाएंगे। सेम ये ऑफिस में भी बोलेंगे और वहां पर भी नहीं देखेंगे कौन सीनियर है कौन जूनियर है, वो अपना ब्लंट ओपिनियन रखेंगे। ये लोग जो ट्रेडिशन चला आ रहा है ना, और जो परंपराएं चली आ रही हैं सालों से, और उन परंपराओं में कुछ गड़बड़ी है, कुछ लूप होल है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको पॉइंट आउट करके उसको बदलने की बात करते हैं। दैट इज़ वाई ये बहुत लोगों के चहीते नहीं होते हैं, क्योंकि सच बोल रहे हैं ना, पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ों को, और कई सारे लोग इनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सक्सेस नंबर 4 मैंने वही ना कहा, अकेले चलता हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि ये नंबर ही ऐसा है। और आप ऐसे ही बने रहना। आपकी जो करियर वाइज या प्रोफेशनल सक्सेस है वो कहीं ना कहीं इसी व्यवहार से आपको फ्यूचर में मिलेगी भी। टैलेंटेड होते हैं ना, इसलिए लोगों को सहना पड़ेगा आपको, ये मैं कहना चाहूँगा। तो ये था सक्सेस नंबर 4। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपका सक्सेस नंबर 5 आ जाता है। सक्सेस नंबर 5 अगर आपका आ गया तो वेरी करेजियस। जेब में 100 रुपया है लेकिन बातें 100 करोड़ की करने से डरता नहीं है, निर्भीक है, डरना नहीं है किसी से। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, और मेरे अंदर अभी कुछ नहीं है, ये इनकी कैसी भी हालत हो ना, इनकी बातें आप देखना, ये हमेशा एक करेजियस बातें, बड़ी बातें और दुनिया जीत लेने वाली बातें, ऐसी बातें ही करते हुए मिलते हैं। और जो सबसे खास बात है इस नंबर की, इस वजह से ये मेरा बहुत फेवरेट है, चेंज, बदलाव। ये एक ऐसी खास बात है जो कि आपको जन्मजात आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाल के मिला है कि आप ना एक जैसे रह नहीं पाते। आप ना, लेट्स सपोज आप भिंडी बेच रहे होंगे समाज में या सोसाइटी में, आपका भिंडी बेचने का काम है, लेकिन आप अब उस भिंडी में ब्लिंकिट क्या कर रहा है, जोमेटो क्या कर रहा है, इन सब की भी नॉलेज रखते हैं, ताकि क्योंकि कल अब हमेशा तो भिंडी नहीं बेचनी ना, आगे चलकर वैसे बिजनेसेस भी करने हैं, तो अभी से ही तैयारी कर रहे होते हैं। इनके कॉम्पिटिटर हर जगह होते हैं। यानी कि लेट्स सपोज ये यूट्यूब पे एक फैशन ब्लॉगर है, लेकिन ये फिर पॉडकास्ट भी देखेगा कि कल को मुझे पॉडकास्ट भी शुरू करनी पड़ सकती है। ये एस्ट्रोलॉजी चैनल भी देखेगा कि किस तरह से फैशन में थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी चिपका दूं मैं। हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना, उससे सीखते जाना और अपने काम में अप्लाई करते जाना। ये हर काम शुरू करते हैं जब ये तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि करेज इतना है ना, साहस इतना है ना, जो भी होगा इनके पास, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी से चीज़ों को शुरू कर देते हैं। और दैट इज़ वाई सक्सेस नंबर 5 आपके लिए सफल बनाता है और इसी वजह से आपको सफलता मिलती है। याद रखिएगा, एक तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि खुद का बिजनेस करना है, क्योंकि दिमाग
दिमाग इतना तेज है, चीज़ों को इतना ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको लगता है कि किसी और को पैसे बनाकर क्यों दूं, मैं खुद को ही पैसे बनाकर देने लग जाऊंगा। और जिस वजह से आप देखेंगे कि ये लोग कभी एक सोर्स से इनकम नहीं जनरेट कर रहे होते हैं, ये मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। ये इनका स्टाइल है। अगर आप इनको कह दो ना कि एक काम करो, एक काम पे फोकस करो, इसी एक काम को बड़ा बनाओ, नहीं मन लगेगा इनको। जब तक 10 जगहों पर ये अपने पैर नहीं डाल देंगे तब तक काहे बात का सक्सेस नंबर 5। ये इनकी स्टाइल है। इनकी जब आप ना चीज़ों को लार्जर देन लाइफ तरीके से करते हैं ना तो सफलता मिलती है। यानी कि आपका काम है कि वो छोटी सी ही चीज़ है जो लगभग शायद सबको पता भी है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए ना आप ऐसी कहानी रचते हैं उसके खिलाफ। ये आपके कम्युनिकेशन में भी दिखता है कि जब आपको कोई बात किसी को समझानी होती है ना तो आप एक सेंटेंस में बात नहीं समझाओगे उसको, पूरी कहानी समझाओगे उसको, ताकि उस व्यक्ति को जिसको आप बात समझा रहे हो वजन समझ में आएगा, अच्छा ये बात तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार क्या होता है, सक्सेस नंबर अगर आपका 5 है तो आप बोलने ज़्यादा लगते हो, आप लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन देने लगते हो और मुद्दे की बात कई बार भूल जाते हो। अच्छा, भूलने से याद आया, सक्सेस नंबर 5 को छोटी छोटी चीज़ें भूलने की आदत लग जाती है 30 साल की उम्र के बाद। चाबी भूल जाना, वॉलेट भूल जाना, इधर कौन सी फाइल कहाँ रखी, ऐसी आदतें लग जाती है। पर साथ ही साथ बहुत चुलबुले होते हैं, मज़ेदार इंसान होते हैं। कई बार सक्सेस नंबर 5 वाला ना ड्रामा क्रिएट करता है। ड्रामा क्रिएट करता है ताकि दूसरे किसी बात को सीरियसली ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी कंपनी में बॉस है ना तो कहेगा हाय भैया रेवेन्यू भैया बहुत नीचे चला गया, ये क्या है, जबकि रेवेन्यू अच्छा आया, पैसा अच्छा आया इसके पास, लेकिन ये अपने टीम को मेहनत करनी है, अभी चिल नहीं करना है, ये वाला भावना डालने के लिए इस तरह के ड्रामे भी क्रिएट करता रहता है। और कई बार ना लोगों को मजाक मजाक में झूठ बोलता है या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता ताकि वो सामने वाला व्यक्ति अपना पोटेंशियल पूरा करे। फॉर एग्जांपल, अगर ये किसी के बड़े भाई हैं और छोटा भाई के मैथ्स में 80 नंबर आ गए, पहले 60 आते थे अब 80 आ गए, छोटा भाई बहुत खुश है, उसे पार्टी करने का मूड हो रहा है, पर ये क्या करेंगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे। 80 नंबर क्या होता, 80 नंबर में तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, उस फलाने के देखो उसके तो 99 नंबर आए। ड्रामा है, जबकि अंदर से ये भी खुश है कि यार 60 से 80 आगे बहुत अच्छा किया है, उसके लिए तारीफ बाद में करेंगे, लेकिन अभी ज़्यादा उछलो मत दोस्त, अभी ये सिचुएशन है। ये इस तरह के ड्रामे क्रिएट करने लग जाते हैं। आप इनको कह सकते हैं कि ये फुल ऑफ लाइफ वाले व्यक्ति हैं, जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं और हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इनका यही एक जीवन को लेकर अगर मैं कहूँ एक उद्देश्य क्या है तो यही है कि मुझे हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, हर एक लग्जरी एक्सपीरियंस करनी है। मुझे ज़्यादा ना पैसे अपने ऊपर ना खर्च करके एक्सपीरियंसेस में पैसे खर्च करने हैं। और चेंज इज़ द परमानेंट कॉन्स्टेंट। अगर एक लाइन में सक्सेस नंबर 5 समझना है तो बदलाव। जब चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं, चीज़ें एकदम आराम से चल रही हैं, तब इनको बेचैनी होती है कि यार रिस्क कहाँ है, यहाँ पे ना फाइट मारनी है मुझको, ये इतनी आसानी से क्यों चल रही हैं चीज़ें, थोड़ा सा तो डिफ़िकल्टी आनी चाहिए, तब इनको बहुत दिमाग एकदम एक्टिव हो जाता है। सक्सेस नंबर 5 रात में देर से सोना शुरू कर देते हैं और अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, काम में इतना कई बार वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है तो इसे बदलना चाहिए। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से सक्सेस नंबर 5 कैसा काम करता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।